हेलो। मेरा नाम अनुराग है। ये मेरा डेली ब्लॉग है, या फिर कह सकते हो कि है ना मेरा फेस कैम वीडियो है। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं हर दिन है ना एक वीडियो शूट करूँगा या फिर फेस कैम वीडियो करूँगा जब तक कि मेरे 100 फेस कैम वीडियो नहीं होते। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरा के सामने एक अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल लगूँ, या फिर जब कैमरा ऑन हो तो मुझे झिझक ना हो, या फिर है ना कैमरा के सामने मैं अच्छी तरह से बोल पाऊँ, या फिर कुछ भी कह सकते हो। पर है ना एक तरह से मैं ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल मेरा गोल है एज अ कंटेंट क्रिएटर बनना है, और कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको है ना, आपको जो स्किल, बेसिक स्किल होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर होनी चाहिए कि जैसे कि है ना आप कैमरा के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप शूट करते वक्त है ना कैसे अपने आप को प्रेजेंट करने के साथ साथ है ना कैसे बोलते हो, कैसे डिलीवर करते हो अपने आप को, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, कैसे सिचुएशन को मैनेज करते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, किन भाषाओं का इस्तेमाल करते हो, कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को फ्लॉन्ट करते हो, या फिर है ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे सीखनी थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि है ना मैं 100 101 वीडियो के फेस कैम वीडियो है ना डालूँगा, और फ्रीली ना डालूँगा जितना मेरे को आता है, या फिर मैं जितना है ना बात कर सकता हूँ, या फिर जितना मेरी अभी कैपेसिटी है उसके लेवल पर है ना मैं कोशिश करूँगा कि है ना हर दिन एक वीडियो बनाऊँ। तो अभी मेरे को बनाकर है ना 30+ वीडियो हो गए हैं, 30+ डेज़ हो गए हैं। 33 नहीं, 34th है ना मेरा वीडियो है, और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था 100 फेस कैम वीडियो मैं बनाऊँगा। तो मेरा गोल था कि है ना मैं कैमरा के सामने प्रेजेंटेबल लगूँ, या फिर है ना अच्छे से बात कर पाऊँ। तो हाल ही में मैंने नोटिस किया है कि ये मेरे ना एक है ना, क्या कह सकते हो आप, वीडियो जर्नलिंग जैसा है ना पार्ट रह रह गया है। पार्ट रहा है। इसमें है ना क्या करता हूँ, मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ और है ना अपने बारे में बोलता रहता हूँ। अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में बोलता रहता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदर जो फीलिंग है उसे आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ हर बार है ना नए चीज़ों के बारे में बात करने की, मैंने मेरे अंदर जो चल रहा है उसके बारे में बात करने की, उसके बारे में बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। अभी मुझे, अगर मैं प्रोग्रेस अभी देखूँ तो देखो, पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो है ना वो बहुत ही है ना एकदम ऐसा इमेच्योर टाइप है ना बनाया था। मैंने ऐसा बनाया था, बस बनाने के लिए बना दिया था। पर अभी धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ होने लग गया है कि जब कैमरा ऑन होता है तो मैं थोड़ा फ्रेंडली होने लगा हूँ, या फिर है ना बात करने में मेरे को वो झिझक है, तो वो झिझक है ना जाने लगी है मेरी। अभी तो रास्ता बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है। मुझे अपने आप पे बहुत काम करना है, बहुत 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 काम करना है। पर इस चैलेंज के साथ है ना मैंने और एक चैलेंज जोड़ दिया था। वो चैलेंज था यूट्यूब का डिटॉक्स, या फिर यूट्यूब से पूरी तरह से डिटॉक्स करने का मैंने ना चैलेंज जोड़ दिया था। दरअसल मुझे दिक्कत थी, जब भी मैं कमरे में आता था तो मैं क्या करता था, मैं मोबाइल लेता था और यूट्यूब को स्क्रॉल करने लगता था, और नॉन स्टॉप एंडलेस है ना मेरी स्क्रोलिंग चलती रहती थी। एंडलेस मेरी स्क्रोलिंग चलती रहती थी। मेरा दिन का वॉच टाइम शायद है ना 8 घंटे से ज़्यादा होता था। यूट्यूब का यूट्यूब का वॉच टाइम मेरा 8 घंटे से ज़्यादा हो जाता था। इतना मेरे को यूट्यूब का एडिक्शन था। और एडिक्शन इसके लिए था क्योंकि यूट्यूब में जैसे मैं स्क्रॉल करता था तो मुझे अच्छा लगता था, और वो मेरे लिए एस्केपिज़्म जैसा है ना पार्ट था, कि जब मैं यूट्यूब का वीडियो देखता हूँ तो मैं दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। पर ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप यूट्यूब ही चलाते रहोगे तो फिर है ना आगे अपने लाइफ में क्या करोगे? तो
मैंने डिसाइड किया था कि इस चैलेंज के साथ है ना उस यूट्यूब के डिटॉक्स के चैलेंज को भी जोड़ दूँ। तो मैंने ऐसा किया और मुझे ऐसा करते हुए है ना शायद है ना 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। कहते हैं कि 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को बनाने में, 21 दिन लगते हैं। पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि कम से कम है ना 100 दिन तो लगते ही लगते हैं। किसी इंसान को अगर कोई हैबिट है ना अपने आप में है ना अपने आप में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना हो, या फिर पूरी तरह से वो हैबिट है ना किसी हैबिट को, बुरे हैबिट को छोड़ना हो, तो कम से कम है ना उससे 100 दिन लगते ही लगते हैं। 21 दिन बस है ना एक है ना आइडियल ये है। एक है ना एक बस नंबर है 21 दिन। मुझे नहीं लगता कि अगर आप है ना कोई काम 21 दिन तक करते हो तो है ना उसकी हैबिट लगती है, या फिर है ना कोई आप आदत है ना 21 दिन तक है ना नहीं दोहराते हो तो है ना आपका दिमाग रिवायर होना शुरू करता है। मैं ये मानता हूँ कि आपका ब्रेन आपका ब्रेन रिवायर होना तब शुरू करता है जब आप एक चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, लंबे समय के लिए करते हो, और कम से कम 100 दिन के लिए करते हो। तो 20 से ज़्यादा दिन मेरे को हो गया है फ़ोन पर यूट्यूब ना देख के। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दरअसल। ये देखो, ये ये दरअसल ना ईयरपॉड्स है। ईयरपॉड्स है, ठीक है। इन्हें मैं अक्सर है ना लगाता था, कान पे लगाता था और यूट्यूब है ना स्क्रॉल करने लगता था। ओह सॉरी। हाँ, अभी भी चार्ज है इसमें, रुको। हाँ, तो मैं इसे ना निकालता था, कान में लगाता था और यूट्यूब को स्क्रॉल करने लगता था एंडलेस। माने ऐसा हो जाता था इसका और यूट्यूब का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता था कि है ना पूछो मत, नॉन स्टॉप है ना मैं स्क्रॉलिंग करता रहता था। पर मुझे अभी 21 से ज़्यादा दिन हो गए हैं मैंने इसको अपने कान में नहीं डाला है। पहले बहुत हेजिटेशन होता था, पहले बहुत है ना ऐसा मन करता था कि यार यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब देखते हैं, चलो कुछ करते हैं, करते करते। तो मैंने 21 दिन तक है ना इसको हाथ नहीं लगाया। नहीं तो अक्सर मैं इसको कान में पहन के रखता था और हमेशा यूट्यूब है ना स्क्रॉल करता रहता था। हमेशा यूट्यूब कंसिस्टेंटली हमेशा यूट्यूब का स्क्रॉलिंग मेरा चलता रहता था। इतना स्क्रॉलिंग चलता था कि है ना रात को सोने के लिए मेरे को 2 या 3 लग बज जाते थे। और स्पेशली है ना जब रात होती थी तो मेरा स्क्रीनिंग बहुत बढ़ जाता था। तो ये चीज़ है ना मेरे को बहुत है ना इम्पैक्ट कर रही थी, माने ऐसा इम्पैक्ट कर रही थी कि इसका कुछ दिन के बाद है ना इसका मेरे को असर दिखाई देता। तो इसके वजह से क्या हुआ, मैं ऐसे ईयरपॉड या फिर ईयरफोन है ना हमेशा कान में लगा कर है ना यूट्यूब को है ना देखता रहता था, यूट्यूब स्क्रॉल करता रहता था, यूट्यूब को एंजॉय करता रहता था। पर उसके वजह से क्या हुआ कि मेरे थोड़ा सा हियरिंग कैपेसिटी है ना थोड़ी सी कम हो गई थी, डिक्रीज़ हो गई थी। जब भी मैं फ़ोन पर किसी से बात करता था तो मुझे सुनाई नहीं देता था और मुझे 4 बार है ना उनसे हेलो 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 करना पड़ता था, तो मेरी हियरिंग कैपेसिटी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ गया था। पर 21 दिन हो गए हैं, 21 दिन होने के बाद अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती। माने अब मुझे ईयरपॉड्स की कोई ज़रूरत नहीं लगती। अब मैं इसको अपनी सही जगह पर रख दूँगा, ठीक है? जहाँ से मैंने लिया था, मैं उस जगह पर इसे रख दूँगा, सही जगह पे रख दूँगा। तो मुझे कहने का मेरा तात्पर्य ये था, ये था कि है ना ये एक मेरी जीत या फिर मेरी विन या फिर मेरी विक्ट्री का सिंबल की तरह मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसको मैंने 21 दिन तक हाथ नहीं लगाया। और अब मुझे इसकी है ना आदत ना के बराबर हो गई है। माने अब मुझे इसका कोई क्रेज़ नहीं है, या फिर मुझे इसका कोई एकदम क्या बोलते हैं उसे, अम, लत ना के बराबर हो गई है। अब मुझे मन भी नहीं करता, इसे कान में डालने का मन भी नहीं करता। तो एक अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई है कि मेरे इससे पीछा छूट गया। नहीं तो मैं इसको कान में डालकर है ना स्क्रोलिंग अनलिमिटेड करता था।
तो बस मैं ये दिखाना चाहता था कि है ना ये चीज़ मेरा एक सिंबल है, मेरी एक विक्ट्री या फिर एक छोटा-सा सिंबल है, तो ये दिखाना चाहता था। इसके लिए मैंने है ना इसे रखा था, वरना मैं इसे कब का है ना इसे अपनी सही जगह पे रख देता। तो मैं फिर से है ना मैं बताना चाहूँगा कि है ना यूट्यूब मैंने जब से छोड़ा है, यूट्यूब स्क्रॉलिंग करना मैंने फ़ोन पर यूट्यूब स्क्रॉलिंग करना है ना मैंने जब से छोड़ा है, तो थोड़े थोड़े बेनिफिट्स है ना मैं नोटिस करने लगा हूँ। जैसे कि है ना जब मैं सोता हूँ तब है ना सो कर उठता हूँ तो है ना वो जो आप है ना रात में स्क्रॉल करते हो, रात में आप है ना स्क्रॉल करते हो या फिर जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो वही है ना एक वही है ना दिमाग में गूंजती रहती है। तो वो बंद हो गया, ठीक है। फिर अचानक मेरे पास है ना बहुत खाली समय रह गया कि आप यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हो तो उसकी जगह आप छोड़ देते हो अचानक से, तो है ना बहुत सारा खाली समय बच जाता है। तो फिर आप क्या करते हो, बहुत सारी नई चीज़ें करने की कोशिश की मैंने, जनरेटिव एआई सीखने की कोशिश की मैंने। फिर मैंने मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है, ज़रा कॉन्ट्रास्ट देखो, मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं उसको है ना वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मेरा क्रिएशन का टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। यूट्यूब के क्रिएशन का टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, मैं ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। और मैं वॉक पे जाता हूँ, आज नहीं गया था, कल भी नहीं गया था, पर मैं हर हर रोज़ है ना वॉक पे जाता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, फिर है ना बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें मैं करने लगा हूँ। पर अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से इस आदत से, यूट्यूब की आदत से ना पूरी तरह से छूट गया हूँ, या फिर ये भी नहीं कह सकता था कि ये प्रॉब्लम पूरी तरह से वैनिश हो गई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार मैं अभी भी थोड़ा-थोड़ा है ना इससे फ़ाइट कर रहा हूँ, अभी भी थोड़ा-थोड़ा इससे डील कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब मोबाइल पे नहीं देखता, पर मेरा दिमाग ने एक रास्ता निकाल दिया है यूट्यूब को देखने का। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा दिमाग क्या कहता है कि वो नीचे जाता है, मेरे जहाँ पर टीवी है, टीवी ऑन करता है, वहाँ पर यूट्यूब है ना, यूट्यूब का कंटेंट देखता है। अब ये सुनने में थोड़ा-सा ये लग सकता है कि भाई इतना ज़्यादा क्या हो ये टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा आप है ना कितना स्क्रॉल कर लोगे या फिर कितना देख लोगे यूट्यूब का कंटेंट। तो पर मुझे ये नोटिस होने लगा है कि मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि अभी मैं नीचे जाता हूँ तो मैं कुछ खोलता मैंने पहले मैं क्या करता था, मैं डिज़नी हॉटस्टार खोलता था। डिज़नी हॉटस्टार खोलने के बाद है ना वो देखता था वगैरह, पर अब मैं यूट्यूब है ना देखता हूँ। मैं यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब का जो कंटेंट है वो देखने की कोशिश करता हूँ। तो इस पैटर्न को मैंने एनालाइज़ किया है, और क्या ये सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ये सही नहीं है। मुझे यूट्यूब से पूरी तरह से दूरी बनाए रखनी चाहिए थी, पर मैंने इसको नोटिस कर लिया है। मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करूँगा। अगर आप है ना कोई प्रॉब्लम को नोटिस कर देते हो तो है ना आप चांसेस होते हैं कि है ना आप उस पे काम करो। तो मैंने इसको नोटिस किया है, और मैं कोशिश करूँगा कि नीचे जाकर है ना यूट्यूब यूट्यूब को है ना देखूँ, या फिर है ना कम से कम देखूँ, या फिर कम से कम एक एक टाइम देखूँ, या फिर कम से कम जितना हो सके कम से कम है ना वो काम करने की कोशिश करूँ। और फिर दरअसल मैंने आज मेरी एक वीकनेस है ना मैंने एक्सप्लोर किया है। वीकनेस है ना शेयर करना, बताना, वीकनेस के बारे में बात करना चाहूँगा कि दरअसल है ना मैं, कोई कहता है तो मैं पूरी तरह से सुनता नहीं हूँ किसी की, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो मैं उसको पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं खुद अज़्यूम करने लग जाता हूँ कि किसी ने ये कहा, अच्छा ये कह रहा होगा। फिर मैं जिस तरह से अज़्यूम करता हूँ उस तरह से उस चीज़ को इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ। तो जो कि मुझे बहुत बार है ना दिक्कत में ला चुका है, दिक्कत में ला चुका है। दरअसल मैं, कोई मुझे कहता है तो मैं कहने से पहले मैं ना कुछ सोच लेता हूँ कि भाई ये कहने वाला है, और वो सोच है ना उसके हिसाब से मैं उस इंस्ट्रक्शन को है ना समझने की कोशिश करता हूँ, या फिर है ना उस काम को करने की कोशिश करता हूँ। पर आइडियली ऐसा होना चाहिए कि मैं, कोई अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर कुछ कह रहा है, अगर कुछ बोल रहा है, बता रहा है, तो मुझे
पूरी तरह से उसको सुनना चाहिए था। मुझे पूरी तरह से उसको ग्रास्प कर लेना चाहिए। मुझे पूरी तरह से उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेना चाहिए। फिर उसके हिसाब से मुझे काम करना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह कहते हैं ना? बिना किसी पूर्वाग्रह के मुझे उस पर काम करना चाहिए। पर ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है। मैं सुनता नहीं हूँ ज़्यादा। मेरा दिमाग है ना ज़्यादा सुनता नहीं है। वो एकदम रेस्टलेस होता है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो रेस्टलेस होता है। वो मन में ना सोच लेता है, अच्छा ये इसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा तो इसको तो ये पैटर्न है ना, मैंने नोटिस किया है और ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। इसको मैंने नोटिस कर लिया है, तो मैं इस पे ज़रूर काम करूँगा। अगली बार है ना कोई मुझे बता रहा हो, कोई मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, कोई मुझसे कुछ करने के लिए कह रहा हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं यही करने का प्रयास करूँगा कि उस व्यक्ति की, उस इंसान की पूरी बात सुनने की कोशिश करूँगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के। बिना किसी के लाग लपेट के, बिना किसी पूर्वाग्रह या फिर बिना किसी सोचे, मैं उस इंसान की बात को सुनने की कोशिश करूँगा। अगर डाउट आता है, डाउट अक्सर मेरे को आता है, तो डाउट क्लियर करने की भी कोशिश करूँगा। भले ही 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे पूछना पड़े, मल्टीपल टाइम पूछना पड़े, तो मैं वो भी करने की कोशिश करूँगा। और मेरा यही काम रहेगा कि है ना, सामने वाला जो बात कर रहा है, सामने वाला जो मुझे बता रहा है, वो पूरी तरह से मैं अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करूँगा। अब ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये आगे जाके पता लगेगा। दरअसल बात ऐसी होती है कि जो आपके संस्कार होते हैं, आप है ना, संस्कार माने जो आदतें होती है, जो लंबे समय तक है ना, जो आदतें होती हैं, वो टूटने में है ना बहुत टाइम लगता है। उसे टूटकर नई आदतों को डालने में है ना बहुत समय लगता है और बहुत कठिनाइयाँ होती है। दिमाग है ना ऐसे बना है कि अगर कहीं कन्वीनियंस मिल जाता है, तो वो वही है ना, वही लाइ करने लगता है, वही है ना झुकने लगता है, वही जाना पसंद करता है। तो दिमाग को बहुत है ना कन्वीनियंस अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सामने वाले का इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से मैं समझूँ। अगर मुझे डाउट आता है तो मैं उससे पूछूँ या फिर क्लियर कर लूँ और उसके हिसाब से, उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन से काम करूँ, बिना किसी पूर्वाग्रह से। पूर्वाग्रह माने कोई कंसेप्ट पहले से ही अगर 1-2 शब्द अगर कोई बोल देता है, तो मैं सोचने लग जाता हूँ, अरे! ये इसके बारे में बात कर रहा है, अच्छा ठीक है ये। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम कैसा होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत निकलता है। वो व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ की बारे में बात कर रहा होता है या फिर कोई दूसरे तरीके के बारे में बात कर रहा होता है। पर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले से ही अज़्यूम करता हूँ। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर नोटिस की है और मैं इसको कम करने की कोशिश करूँगा या फिर मैं इस पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर अगली बार कोई मुझसे बोल रहा हो, मुझे कोई बात कर रहा हो, मुझे कोई बता रहा हो, तो मैं पूरे सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसे सुनने की कोशिश करूँगा। बस और क्या कर सकता हूँ, तो मैंने एक चीज़ और नोटिस की है अपने अंदर कि दरअसल अभी मैं लेज़ी होने लगा हूँ। अभी मेरा मन है ना हमेशा कोई कठिन काम करने में है ना, इससे ज़्यादा कठिन काम करने में, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ज़्यादा मेहनत करने में, मेहनत का काम करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ज़्यादा ब्रेन से सोचने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो लेज़ी हो जाता है। ये दिक्कत सालों की दिक्कत है और इस दिक्कत के साथ मैं दिनों से, बहुत सालों से डील करते आया हूँ। तो और इसलिए तो मुझे सीखने में प्रॉब्लम होती है। मुझे लर्निंग डिसऑर्डर है या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है। और मैंने स्कूल में, कॉलेज में इसी लर्निंग डिसेबिलिटी से है ना 2-2 हाथ की करने की कोशिश की, पर मैं अक्सर है ना हमेशा फ़ेल हो हुआ हूँ इस लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ। मैं अपने आप से है ना हमेशा कहता था कि यार तुम्हें अक्ल नहीं है, या फिर है ना तुम बुद्धू हो, या फिर है ना तुम इतने इंटर इंटेलिजेंट नहीं हो। तो मेरा मन हमेशा मुझे एहसास कराने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो वगैरह।
पर सच बात ये है कि है ना, एक तरीके से मुझे कोई समझाया जाए या फिर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे चीज़ें समझती है। और समझने में दरअसल यही चीज़ है, दरअसल यही चीज़ है कि है ना, इसी चीज़ की वजह से मुझे एकेडमिक्स में बहुत दिक्कत हुई। वो दिक्कत है ना, मैं अभी भी लेके घूम रहा हूँ। और ये दिक्कत बहुत, इसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ, तो बस कभी बात करेंगे, अलग से बात करेंगे, पर ये दिक्कत है, मेरे अंदर दिक्कत है और मैं कोशिश करूँगा इससे इससे निपटने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ कि दरअसल मैंने 1-2 वीडियो में कहा भी था कि इससे पहले भी मैंने है ना डोपामाइन का डिटॉक्स करके देखा है, इससे पहले भी मैंने यूट्यूब को छोड़कर देखा है, इससे पहले भी मैंने ये सारा काम करके देखा है। क्या काम करके देखा है? यूट्यूब को पूरी तरह से छोड़ देना या फिर मोबाइल को हाथ ना लगाना वगैरह, ऐसी सारी चीज़ करके देखा है। मल्टीपल टाइम मैंने ऐसे करके देखा है, तो रिज़ल्ट क्या निकला? मैं पूरी तरह से फ़ेल हो जाता हूँ या फिर रिलैप्स करने लगता हूँ, यूट्यूब को देखने लगता हूँ। तो इस कंक्लूजन से मैंने अपने आप को ये कहा था, मैं निराश था। ये फिर से वो वही काम करने में फिर से इंसान निराश हो जाता है। पर सच बात ये है, मैंने ये भी कहा था कि है ना, ये मेरा आखिरी डिटॉक्स होगा या फिर आखिरी ये एक्सरसाइज़ होगी, यूट्यूब को छोड़ने की एक्सरसाइज़ होगी। अगर मैं इस पे फ़ेल हो जाता हूँ तो इसके बाद है ना, मैं कभी यूट्यूब का डिटॉक्स या फिर ऐसे कोई चीज़ नहीं करूँगा। भले ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, पर सच बात ये है कि ये अप्रोच है ना, कभी भी सही नहीं है। आपको मरते दम तक कोशिश करनी पड़ती है। ज़िंदगी यही है, आप है ना, आप जब तक है ना मरते दम तक कोशिश नहीं करते तब तक है ना आप सफल नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने 1 बार कोशिश की, 10 बार कोशिश की, 4 बार, 40 बार कोशिश की। आपको हमेशा जब तक आप उस चीज़ को पा नहीं लेते तब तक आपको कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। 1 बार फेल हो गए, 2 बार, एन नंबर टाइम्स फेल हो गए, तब भी है ना आपको कोशिश करना शुरू माने रखना चाहिए। तो मैं अपने इस माइंडसेट को भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में मेरा माइंडसेट है ना, स्केयर सिटी वाला माइंडसेट है। मैंने स्केयर सिटी मेरे दिमाग में इस तरह से बैठी है कि भाई, मैं क्या ही बताऊँ। कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि है ना क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि इस माइंडसेट से निकलूँ और आगे जाके है ना और तरक्की करूँ। चाहता तो मैं बहुत हूँ, पर है ना काम बहुत ही कम करता हूँ। तो ये ज़रा कॉन्ट्रास्ट है, ये ज़रा कॉन्ट्रास्ट है। इसकी वजह से मुझे अपने आप में है ना कभी-कभी विश्वास नहीं होता या फिर मुझे इंटीग्रिटी वाली प्रॉब्लम आती है, सेल्फ इंटीग्रिटी। पर चीज़ कोई भी हो, आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए। भले ही आप कितनी बार 100 बार फेल हो जाओ, सही तरीका यही है। भले ही 100 बार फेल हो जाओ, आपको 101वीं बार आपको कोशिश करना ही चाहिए। जब तक आप ज़िंदा हो, तब तक आपको कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। ये कहने के लिए आसान है, मैं कहता तो हूँ, मैं कहने बड़ी-बड़ी बातें बोलने के लिए आसान है, पर जब आप करने के लिए आते हो तो सारे अंजर-पंजर ढीले हो जाते हैं। सब कुछ है ना, दिमाग आपका रिवोल्ट करने लगता है फिर। पर कोई बात नहीं। मैं आजकल है ना हमेशा है ना, कभी मुझे डिसअपॉइंट होता हूँ, जब भी निराश होता हूँ, जब भी मेरे अंदर बुरे ख़्याल आते हैं, तो मैं अपने आप से यही कहता हूँ कि यह सह लो, यह तकलीफ़ सह लो, यह अपमान सह लो, यह दर्द सह लो, क्योंकि यह दर्द है ना तुम्हारे संचित कर्मों को तोड़ रही है या फिर जला रही है। जैसे जैसे दिन तुम्हें दर्द होता रहेगा, जैसे जैसे तुम्हें तकलीफ़ होती रहेगी, जैसे जैसे तुम्हें तुम्हारे मन को दुख होता रहेगा, वैसे वैसे तुम अपने कर्मों को जलाते रहोगे और एक दिन ऐसा आएगा कि है ना, इन सारी चीज़ों का तुम पर असर होना बंद हो जाएगा। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे संचित कर्म जल रहे हैं, मेरे संचित कर्म जल रहे हैं, मेरे कर्म जल रहे हैं, मेरे जितने भी बुरे कर्म हैं वो जलते जा रहे हैं। इस चीज़ के साथ है ना जलते जा रहे हैं और मेरी शुद्धि होती जा रही है। ये बड़ा ही सुपरफिशियल है ना कंसेप्ट लगेगा, पर आध्यात्म में इसे इसे है ना
एक तरीका माना गया है, एक तरीका माना गया है जिससे आप है ना बहुत सारी बुरी चीज़ों से डील कर सकते हो, और मैं इसे अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मुझे निराशा होगी, जब भी मैं हताशा होगी, जब भी मैं पूरी तरह से थक जाऊँगा या फिर है ना एग्ज़ॉस्ट हो जाऊँगा या फिर है ना मेरा दिमाग विद्रोह करने लगेगा, तो मैं अपने आप से यही कहूँगा कि यार ये तकलीफ़ है ना मुझे तोड़ रही है, मुझे तोड़कर है ना फिर से मज़बूत बना रही है। ये तकलीफ़ मुझे तोड़कर मुझे फिर से मज़बूत बना रही है, और मेरे कर्मों को, बुरे कर्मों को, मेरे जो संचित कर्म में जितने भी बुरे कर्म हैं, उसे जला रही है, और मुझे फिर से एक है ना अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रही है। या फिर है ना मेरे कर्मों को जलाकर है ना मुझे फिर से वह लिबरेट करने की, या फिर है ना मेरी शुद्धि करने की कोशिश कर रही है। तो मैं इस तरह से सोचने की मैं कोशिश करूँगा, या फिर कोशिश कर रहा हूँ। तो आखिर में मैं क्या कहना चाहता हूँ, आखिर में मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भगवान आपने बहुत सारी चीज़ें दी। भगवान कहो या फिर भगवान कहो या फिर सॉरी, या फिर यूनिवर्स कहो या फिर नेचर कहो या फिर कुछ भी कह सकते हो, तो भगवान को मैं शुक्रिया अदा कहने कहने की शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे बिना मांगे आपने बहुत कुछ दिया है। मुझे इतना दिया है कि मैं गिन नहीं सकता, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं कर सकता, इसको ज़्यादा व्यक्त नहीं कर सकता, पर आपने मुझे बहुत दिया है। आपने मुझे बहुत दिया है। कठिनाइयाँ हैं, लाइफ में कठिनाइयाँ हैं, पर दूसरों से कम कठिनाइयाँ हैं। जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो उसके जीवन से ज़्यादा मेरा जीवन सुखी है, समृद्ध है। मेरा जीवन सुखी है, समृद्ध है। मैं अच्छी तरह से जी पा रहा हूँ। भले ही बहुत सारी चीज़ें मैंने गलत कर दी, मैंने अपने आप गलत कर दी, गलत फ़ैसले लिए, गलत चीज़ें की मैंने अपनी लाइफ में, करियर में ये बहुत सारी मिस्टेक की मैंने, जाने अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक की मैंने अपने अपने साथ, किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ है ना बहुत सारी मिस्टेक्स की। तो वो मिस्टेक है ना कभी कभी हॉन्ट करती है, कभी कभी रिग्रेट बनकर आती है, पर मैं फिर भी है ना भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि भगवान ने, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपने मुझे ये ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी नहीं दी, ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून दिया है, बहुत सारा ये ऐशो आराम कह सकते हो। या फिर है ना कन्वीनियंस कह सकते हो, मुझे कन्वीनियंस दिया है, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दिया है। मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरी आँखें अच्छी हैं, मुझे कोई है ना डिसीज़ नहीं है, मुझे कोई ऐसा मेडिकल क्रॉनिक डिसीज़ नहीं है, या फिर मुझे कोई ऐसा मेंटल इश्यूज़ नहीं है, या फिर है ना मेरे साथ कोई मसला नहीं है, या फिर मैं ऐसे अति दरिद्र या फिर लोग बिलो पॉवर्टी की जगह पर पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बस मुझे अपने अंदर सुधार करना है। तो मैं बस भगवान से यही करना चाहता हूँ कि आपका इन सारी चीज़ों को देने के लिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, और हर दिन मैं ऐसा ही करता हूँ, ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। और लगे हाथ मैं भगवान से आशीर्वाद भी माँगना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे दिशा दिखाओ, भगवान मुझे दिशा दिखाओ कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। भगवान मुझे वहाँ उस दिशा पर चलने की ताकत दो। आगे जो चुनौतियाँ आएगी उसे फेस करने की या फिर उस पर है ना उससे पार निकलने की है ना मुझे शक्ति दो, ताकत दो। मैं बस भगवान से यही मांगना चाहता हूँ, और बस बाकी क्या मांगूँ। 29 मिनट्स हो गए हैं बात करते करते है ना, वक्त का कोई अता पता नहीं होता। इतना वक्त है ना ऐसे चला जाता है कि है ना समझ नहीं आता। तो ठीक है, आज का वीडियो है ना मैं यही है ना छोड़ रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।